चाणक्य नीति 7वां अध्याय प्रथम श्लोक। अर्थनाशम मनस्तापम गृहिणी चरितानि च नीच वाक्यम चापमानम मतिमान प्रकाशयत। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की धन संपत्ति नष्ट हो गई हो, या उसे बहुत क्रोध आता हो, या पत्नी ने बुरा व्यवहार किया हो, या किसी ने बुरे वचन कहे हो, या गाली दी हो, किसी ने अपमान किया हो, बेइज्जती की हो, तो एक बुद्धिमान मनुष्य को ये सारी बातें किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो जानेगा वही आपकी कमजोरी का फायदा भी उठाएगा और आपका मजाक भी उड़ाएगा। चाणक्य नीति 7वां अध्याय दूसरा श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि धन संपत्ति, धान्य या अनाज के प्रयोग में और लेन देन में और विद्या प्राप्त करने में और भोजन करने में और किसी भी व्यवसाय या धंधे में हिसाब किताब रखने में हमें कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हम सुखी नहीं रहेंगे। चाणक्य नीति 7वां अध्याय तीसरा श्लोक। संतोषा मृत तृप्ता नाम यत् सुखम शांतिरेव च न च तदन लुब्धा नामित चेतश्च धावतम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि जिस मनुष्य ने संतोष रूपी धन को प्राप्त कर लिया, वो मन में शांति का अनुभव करता है, स्वयं को तृप्त अनुभव करता है, उसे मन की शांति भी मिलती है, सुख भी मिलती है, वो इधर उधर भाग दौड़ नहीं करता है। और जो मनुष्य रुपये पैसे के लालच में, अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच में पड़ा रहता है, वो भाग दौड़ करता रहता है, न उसे मन की शांति मिलती है, न चैन मिलता है, उल्टा उसे तनाव ही मिलता है। इसलिए लोभ लालच से दूर ही रहना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय चौथा श्लोक। संतोष स्त्रीषु कर्तव्य स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जप दानयोः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जिस मनुष्य के पास अपनी पत्नी हो और ईश्वर की कृपा से उत्तम भोजन प्राप्त हो रहा हो और अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन हो जिससे आसानी से जीवन यापन किया जा सके, तो उस मनुष्य को संतुष्ट हो जाना चाहिए। लेकिन दान करने में, तपस्या करने में और विद्या अध्ययन करने में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमेशा इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 5वां श्लोक। विप्रयोर विप्रहेन दंपत्यो स्वामी भीर्त्यो अंतरे न गंतव्यम हलस्य वृषभशय च। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी इन दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए। दो विद्वान ब्राह्मण और उसके यज्ञ के बीच में, पति पत्नी के बीच में, मालिक और नौकर के बीच में, हल और बैल के बीच में कभी भी दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 6ठा श्लोक। पादाभ्याम न स्पर्शे दग्नि गुरुम ब्राह्मण मेव च नैव गाम च कुमारी न च वृद्धम न शिशु यथा। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी इन्हें पैर से नहीं छूना चाहिए। अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, गाय, कुमारी, कन्या, वृद्ध मनुष्य और छोटा बच्चा, इन्हें कभी भी हमें पैर नहीं लगाना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 7वां श्लोक। हस्ति हस्त सहस्त्रेन सत्त हस्तेन वाजिना श्रृंगनी 10 हस्तेन देश त्यागेन दुर्जना। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य बताना चाहते हैं कि हाथी से हमें 1000 हाथ की दूरी बना के रखनी चाहिए और घोड़े से 100 हाथ की दूरी बना के रखनी चाहिए और सींग वाले जानवर से 10 हाथ की दूरी बना के रखना चाहिए। और हम जहाँ निवास करते हो, जहाँ रह रहे हो, अगर वहाँ दुष्ट दुर्जन मनुष्य रहते हों तो हमें उस जगह का, उस स्थान का या उस देश का ही त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 8वां श्लोक। हस्ति अंकुश मात्रेन
बाजी हस्तेन ताड्यते श्रृंगी लकुट हस्ते न खड्ग हस्तेन दुर्जनः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि हाथी को अंकुश से वश में करना चाहिए और घोड़े को थपथपा कर वश में करना चाहिए और सींग वाले जानवर को डंडे या लाठी से वश में करना चाहिए। अगर दुर्जन और दुष्ट मनुष्य को वश में करने के लिए तलवार उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 9वां श्लोक। तुष्यन्ति भोजने विप्रा मयूरा घन गर्जिते साधवा पर संपत्तौ खला पर विपत्तिषु। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो ब्राह्मण है वो भोजन करने से संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और मोर जो है वो घन गरजने से, घन यानी बादल के गरजने से, बादल के बरसने से प्रसन्न होता है, और जो साधु हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वो दूसरे की खुशी, धन संपत्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं, और जो दुष्ट मनुष्य है दूसरे को विपत्ति में, दुख में देखकर प्रसन्न होते हैं। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 10वां श्लोक। अनुलोमेन बलीनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेन वाह। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे अधिक शक्तिशाली है तो उसकी बात मानकर उसे समझौता कर लेना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति दुष्ट है तो उसे जैसा का तैसा व्यवहार करके सबक सिखाना चाहिए। अगर सामने वाला आपके बराबर शक्तिशाली है तो उसके साथ विनयपूर्वक या बलपूर्वक उसे अपने बस में करना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 11वां श्लोक। बाहुवीर्य बलम राजा ब्राह्मणो ब्रह्मविद बलो रूप यौवन माधुरी स्त्री नाम बलमुत्तमम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि एक राजा के बाहों में शक्ति होनी चाहिए, भुजाओं में बल होना चाहिए, एक ब्राह्मण को आत्मज्ञानी होना चाहिए, ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, वही उसकी शक्ति है, और एक स्त्री का रूप, यौवन और मीठे वचन ही उसका शक्ति है, उसका बल होता है। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 12वां श्लोक। नातियंतम सरले भाव्यम गत्वा पश्ये वनस्थलीम छिदन्ते सरलास्त्र कुब्जा स्तिष्ठन्ति पादपः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि किसी भी मनुष्य को इतना सरल और सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए कि लोग उसका गलत फायदा उठाने लगे। जंगल में जाके देखिए तो पता चलेगा कि सीधे पेड़ को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सीधा साधा नहीं बनना चाहिए। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 13वां श्लोक। यत्रोदकम तत्र वसन्ति हंस अस्त्यव शुष्कम परिवर्जयन्ति न हंस तुल्यन नरेन भाव्यन पुनः अस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि हंस वही निवास करता है जहाँ जल होता है, यानी तालाब और सरोवर भरे होते हैं, और जब किसी कारणवश वो तालाब और सरोवर सूख जाता है तो कहीं और चला जाता है। अगर फिर से उस तालाब सरोवर में पानी भर जाता है तो वापस लौट आता है। लेकिन मनुष्य को हंस के जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए कि जब ज़रूरत हो तो किसी का इस्तेमाल कर लिया फिर छोड़ दिया। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 14वां श्लोक। उपार्जिता नाम विता नाम त्याग एव ही रक्षणम त्रागोदर संस्था नाम परिदा इदम शशाम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जब मनुष्य अपने मेहनत से कमाए हुए धन को सही उपयोग करना चाहता है, उसकी रक्षा करना चाहता है, तो उसे किसी उद्योग धंधे में लगा देना चाहिए। इससे धन की रक्षा भी होती है और धन बढ़ता भी है। ठीक उसी तरह जैसे किसी कुएं, तालाब, सरोवर से हम पानी निकालते रहते हैं तो उसके जल के जो स्रोत हैं वो खुले रहते हैं, पानी स्वच्छ रहता है, साफ रहता है और हमेशा भरा रहता है, यानी बढ़ता है। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 15वां श्लोक। स्वर्ग स्थिता नाम ही जीव लोके
चत्वारि चिह्नानि बसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवाचनम ब्राह्मण तर्पणम च। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि स्वर्ग में रहने वाले देवता और धरती पर रहने वाले मनुष्य जो देवतुल्य होते हैं उनमें इन 4 बातों में समानता पाई जाती है। दान धर्म करना, परोपकार करना, मीठे वचन बोलना और ईश्वर की भक्ति करना, आराधना करना और ब्राह्मण की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 16वां श्लोक। अत्यंत कोप कटुता च वाणी दरिद्रता च स्वजनीषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिह्नानि देहे नरक स्थिता नाम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य अत्यंत क्रोध करता है और कठोर और कटु वाणी बोलता है, अपने ही सगे संबंधियों और रिश्तेदारों को देखकर ईर्ष्या करता है, उनसे शत्रुता रखता है, और जो मनुष्य नीच प्रसंग में रहता है यानी बुरी संगत में रहता है उसी को मित्र भी बनाता है, और जो मनुष्य नीच कुल के लोगों के यहाँ नौकरी करता है या उसकी सेवा करता है, ऐसे मनुष्य धरती पर नरक के समान जीवन जीते हैं। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 17वां श्लोक। गम्यते यदि मृगेंद्र मंदिरे लभ्यते करीक पील मौक्तिकम जम्बुकाश्रय गतम च प्राप्यते वत्स पूछ खर चर्म खंडम। श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी शेर या सिंह के गुफा में चला जाए तो हो सकता है उसे हाथी के मस्तक पर पाया जाने वाला मोती मिल जाए, लेकिन अगर किसी सियार या लोमड़ी के गुफा में चले जाएं तो वहाँ बछड़े की पूंछ और गधे के चमड़ी के टुकड़े के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 18वां श्लोक। सुनः पुच्छमिव व्यर्थ जीवितम विद्याया बिना न गुह्य गोपने सप्तम न च दंश निवारणे। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य विद्याहीन है, कोई योग्यता नहीं है, कौशल नहीं है, उसका जीना व्यर्थ है, बेकार है। ठीक उसी तरह जिस तरह कुत्ते की पूंछ न उसके गुप्त अंग को ढक पाती है और ना ही मक्खी मच्छर उड़ाने के काम आती है। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 19वां श्लोक। वाचा मनसा शौचम शौचमिंद्रिये निग्रह सर्वभूते दया शौच मेत शौचम परमार्थी नाम। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने आप में दिव्य गुणों को भरना चाहते हैं, पिरोना चाहते हैं, तो मन वचन कर्म से और इंद्रियों की शुद्धता बनाए रखनी होगी। तभी तो आपके हृदय में, मन में दया, करुणा, पवित्रता और परोपकार की भावना जगेगी और आप सत्कर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। चाणक्य नीति 7वां अध्याय 20वां श्लोक। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्टे वहिना पयोघृतम इक्षौ गुणम तथा देहे पश्या आत्मानं विवेकतः। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार फूल में गंध पाया जाता है, तिल में तेल पाया जाता है और लकड़ी में आग पाई जाती है, दूध में घी पाया जाता है और गन्ने में गुड़ पाया जाता है, उसी तरह अगर हम विवेकपूर्ण दृष्टि से देखें तो हर मनुष्य में ईश्वर का निवास होता है। केवल अपना विवेक जगाने की जरूरत है। ईश्वर तो कण कण में विद्यमान है। इसी श्लोक के साथ हमारा 7वां अध्याय समाप्त होता है। आप इसे पढ़िए, ध्यान से सुनिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।